अस्सलामुअलैकुम। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि 2000 की लिस्ट में जिसका नाम है वो फॉर्म कैसे फिल करें और जिसका नेम नहीं है वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, मैरिड वुमेंस फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फ़ोटो आपको कैसी लगानी है, जिसका ना तो 2002 की लिस्ट में नेम है और ना ही उनका पेरेंट्स का है और ना ही उन किसी रिश्तेदार का नेम है, तो वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ये वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो को केयरफुली एंड तक वॉच करें। तो ये है SIR का फॉर्म। आई होप सबको ये फॉर्म अब तक मिल चुका होगा। अगर आपको अब तक ये फॉर्म नहीं मिला है तो आपने अपने एरिया के BLO को कांटेक्ट करें और उनसे ये फॉर्म ले लें। फॉर्म लेने के बाद आपको इस फॉर्म में 4 कॉलम्स दिखेंगे। सबसे पहले आपको नीचे वाले कॉलम में आ जाना है और यहाँ पर जो आपकी डिटेल्स है आपको वो फिल करना है। सबसे पहले आपको नज़र आएगा जन्म दिनांक का, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। सेकंड आपको नज़र आएगा आधार संख्या, यानी कि आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। थर्ड आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फोर्थ आपको दिखेगा तंदेया हेसरू, यानी कि आपको आपके फादर का नेम लिखना है। फिफ्थ ತಂದೆಯ मतदाररा भावचित्र गुरुतिना चिटी संख्या, यानी कि आपको लिखना है आपके फादर का EPIC नंबर। फिर नेक्स्ट आपको दिखेगा ताइया हेसरू, यानी कि आपका मदर का नेम लिखना है। फिर सेम आपको ताइया मतदाररा भावचित्र गुरुतिना चिटी संख्या, मतलब आपके मदर का EPIC नंबर। संगतिया हेसरू, यानी कि अगर आप मैरिड है, अगर ये कोई वुमेन फॉर्म फिल कर रही है तो वो हस्बैंड का नेम लिखेगी और अगर कोई हस्बैंड फॉर्म फिल कर रहा है तो वो अपनी वाइफ का नेम लिखेगा। फिर आपको लिखना है संगतिया मतदाररा भावचित्र गुरुतिना चिट्टी संख्या, यानी कि उनका EPIC नंबर। अब अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये लेफ्ट वाला कॉलम फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आएगा मतदाररा हेसरू। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, जिसका नेम 2002 की वोटर लिस्ट में है वही लोग लेफ्ट वाला कॉलम फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है मतदाररा हेसरू, यानी कि आपका नेम। मतदाररा भावचित्र गुरुतिना चिट्टी संख्या, यानी कि सेम आपका EPIC नंबर। फिर थर्ड आपको दिखेगा संबंधीय हेसरू। अभी यहाँ पर संबंधीय हेसरू बहुत केयरफुली आपको लिखना है। आपको अपनी 2002 की वोटर लिस्ट लेनी है और आपको उसमें चेक करना है कि आपका नेम किससे जुड़ा है। आपके नेम के आगे या फादर लिखे हुआ है या आपके हस्बैंड का नेम है, तो वहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट चेक कर कर ही आपको यहाँ पर संबंधीय हेसरू लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको नज़र आएगा संबंध, मतलब उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, या आपके फादर है या आपके हस्बैंड है। फिर आपको नज़र आएगा जिले, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको नज़र आएगा राज्य, यानी कि आपका स्टेट का नेम लिखना है आपको। फिर आपको नजर आएगा विधानसभा क्षेत्रदा संख्या हेसरू, इसका मतलब है AC नंबर, जो आपको अगेन 2002 की वोटर लिस्ट से ही लिखना है। फिर आपको दिखेगा भागा संख्या, यानी कि पार्ट नंबर, सेम 2002 की वोटर लिस्ट से आपको लिखना है। फिर क्रम संख्या, यानी कि सीरियल नंबर, सेम जो आपका 2002 की वोटर लिस्ट में है वहाँ से आपको लिखना है। अब जिसका नेम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, आपके पेरेंट्स का है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का है, वो लोग ये राइट वाला कॉलम फिल करेंगे। सेम आपका हेसरू, फर्स्ट आपको लिखना है हेसरू यानी कि नेम। फिर मतदारा भावचित्र गुरुतिना चिट्टी संख्या, यानी कि EPIC नंबर। फिर संबंधीय हेसरू, मतलब आपके फादर का नेम है तो आप फादर का नेम लिखेंगे, या फिर आपके ग्रैंडफादर का नेम है तो आप ग्रैंडफादर का नेम लिखेंगे। फिर संबंध, यानी कि जिसका नेम 2002 की वोटर लिस्ट में प्रेजेंट है उनसे आपका क्या रिलेशन है, या आपके फादर है या ग्रैंडफादर है। फिर सेम जिले, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, राज्य यानी कि स्टेट। अब नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे कि मैरिड वुमेन्स फॉर्म कैसे फिल करेंगे।
जो नीचे वाला कॉलम है वो तो आपको एज इट इज़ फिल करना है। अब आएंगे ऊपर, आपको लेफ़्ट वाला कॉलम, अगर आपका नेम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आप लेफ़्ट वाला कॉलम फिल करेंगी। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आप राइट वाला कॉलम फिल करेंगे। लेफ़्ट वाला कॉलम अगर आप फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर जब आप देखेंगे थर्ड संबंधीय हेसरू, तो यहाँ पर बहुत लोग कह रहे हैं अगर आपकी पहले शादी नहीं हुई थी तो आप फादर का नेम लिखेंगे, अब आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड का नेम लिखेंगे। ये बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर संबंधीय हेसरू 2002 की वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नेम आपके फादर के साथ है तो आपको आपके फादर का नेम लिखना है, या फिर अगर आपके हस्बैंड के साथ है तो आपको आपके हस्बैंड का नेम लिखना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ़ोटो कैसे लगानी है आपको। फ़ोटो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और कान दिखना क्या मैंडेटरी है? तो ये ऐसा नहीं है। लेडीज़ के लिए कान नज़र आना फ़ोटो में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप रिसेंट के लिए फ़ोटो ले रहे हैं और आप जिसमें कान आपके शो हो रहे हैं वैसी फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे उनके बारे में जिसका नाम ना तो 2002 की वोटर लिस्ट में है, ना ही उनके कोई पेरेंट्स का नेम है, ना ही उनके कोई रिलेटिव का नेम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो वो लोग फॉर्म कैसे फिल करेंगे? तो सबसे पहले आपको सेम नीचे आ जाना है। इधर लेफ़्ट वाले कॉलम में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर, फोर्थ आपको फादर का नेम, फिफ्थ आपको फादर का वोटर आईडी नंबर, सिक्स्थ आपके मदर का नेम, सेवेंथ आपके मदर का वोटर आईडी नंबर, एट्थ स्पाउस नेम यानी कि वाइफ या हस्बैंड का नेम, नाइन्थ उनका वोटर आईडी नंबर, और टेंथ में आपको आपकी साइन करना है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, इसके अलावा आपको और इन्फॉर्मेशन कुछ फिल नहीं करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको एक फॉर्म आपके बीएलओ को देना है और आपको और एक फॉर्म अपने पास रखना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नेम कैसे सर्च करना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है वोटर ECI। जब आप वोटर ECI पे सर्च करेंगे आपको नज़र आएगी ECI नेट करके वेबसाइट आपको नज़र आएगी। जब आप ECI नेट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नज़र आएगा SIR 2026। SIR 2026 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्च नज़र आएगा सर्च नेम। तो सर्च नेम पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर है वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपकी 2002 की वोटर लिस्ट मिल जाएगी।